দেশের মধ্যে বিশ্বের উচ্চতম রেল ব্রিজের কাজ প্রায় অর্ধেকের বেশি হয়ে গিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের চন্দ্রভাগা নদীর ওপর এই ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল গত 2004 সালের আগস্ট মাসে। অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে খিলানের উপর তৈরি হচ্ছে চেনাব রেল ব্রিজ। মিটার উঁচু এই রেল ব্রিজ প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের চেয়েও 35 মিটার উঁচু। চেনাব রেল ব্রিজ সম্পূর্ণ হলেই ভারতীয় রেল নির্মাণে মাইল ফলক করতে চলেছে। এই রেল ব্রিজটির অবস্থান যে স্থানে, যা আমাদের সকলের কাছে সেই স্থানটি ভূস্বর্গ। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কোনো পর্যটক জম্মু ও কাশ্মীরে যখনই যায়, প্রথমেই তাদের দ্রষ্টব্য স্থান হলো ডাল লেক। ডাল লেকের জলে সারি সারি হাউসবোট ও ছোট ছোট শিকারা উক্ত স্থানের মহিমা শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। শিকারা করে লেকের জলে ভ্রমণ ও সম্পূর্ণ ডাল লেকের চারিপাশের পাহাড়ের দৃশ্য দেখে পর্যটকদের চোখ যে জুড়িয়ে যায় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বর্তমানে কোভিড-19 ভাইরাসের প্রকোপে জম্মু ও কাশ্মীরে জারি রয়েছে লকডাউন। উপত্যকায় প্রায় নেই বললেই চলে পর্যটক। মূলত পর্যটক ভিত্তিক আয় এখানকার বেশিরভাগ অধিবাসীদের। কিন্তু বর্তমানে সেই জম্মু ও কাশ্মীরে কোভিড-19 ভাইরাসের দ্বিতীয় তরঙ্গের জন্য অঞ্চল জুড়ে লকডাউন জারি থাকায় কেমন আছেন ভূস্বর্গের মানুষজন, কিভাবে চলছে শিকারার মালিকদের, তা সরাসরি জেনে নেব। मसला ये है सर, यहाँ तो लॉकडाउन ख़त्म हो चुके, होने वाला भी है, हो भी ख़त्म भी हो सके। अभी 1-2 दिन थोड़ा अभी लॉकडाउन है, किसी जगह पर है, बगैर तो सब ख़त्म। लेकिन काम तो हमारे कुछ नहीं, टूरिस्ट का काम है ही नहीं कुछ। अगर यहाँ 1-2% है भी, वो गुलमर्ग पहलगाम में है, लेकिन इधर डल लेक में शिकारा वालों को कुछ काम नहीं है, यहाँ हाउस बोट वालों को भी कुछ काम नहीं है। ये इससे तो हम बहुत परेशान है मतलब इसके ये लॉकडाउन अगर ख़त्म हो चुकी, टूरिस्ट आने चाहिए, है ही नहीं इस वक्त, कुछ काम ही नहीं है। हम बिल्कुल बेकार रहा है इस वक्त, ये हाथ पर हाथ रखा है हम लोगों ने, काम बिल्कुल टोटली नहीं है, 2% भी नहीं है। क्या करेगा सर, हम तो इंतज़ार में हैं सर, कब आएगा टूरिस्ट, कब घुमाएगा उनको, कब हम पैसा कमाएगा, कब हमारी वही ज़माना आएगा जो पहले था, वही टाइम आएगा जो पहले था। अभी है ही नहीं सर, कुछ यहाँ है ही नहीं बिल्कुल। সরকার থেকে ভূস্বর্গের মানুষদের এই অবস্থার জন্য অবশ্য বেশ কিছু আর্থিক অনুদান দিয়েছে ও দিচ্ছে, কিন্তু এখানকার কর্মঠ মানুষদের একটাই ইচ্ছা, কবে আবার পর্যটকরা জম্মু ও কাশ্মীরের ভ্রমণে আসবে। लॉकडाउन अगर ख़त्म हो चुकी, टूरिस्ट आने चाहिए, है ही नहीं इस वक्त, कुछ काम ही नहीं है। हम बिल्कुल बेकार रहा है इस वक्त। हमको 1-1 रुपया 2-2 रुपया मिला है सर, इससे भी हमको कोई परेशानी है सर। यह हम देखें सर, कितना महंगाई का ज़माना है सर, उस 2,000-1,000 से हमको कुछ नहीं मिलता है सर, ये भी एक परेशानी है सर। हमने सर गवर्नमेंट से ये अपील करते चाहते हैं, गवर्नर साहब को कुछ हमको बड़ा, क्योंकि हम आपको वेलकम करेगा, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छी काम किया सर। हमको कुछ बड़ा, क्योंकि हमारे से रोजी रोटी चलेगा। हमको उम्मीद था टूरिस्ट आने का, वो था आया ही नहीं। यात्रा आने वाला वो भी नहीं आएगा सर, क्योंकि हमने पहले देखा सर, आता ही नहीं सर, तो यात्रा कैसा आएगा सर।
जब टूरिस्ट नहीं आते, लोकल टूरिस्ट, यहाँ हमको कोई नंबर आता है 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, वो भी लोकल आती है सर। यहाँ कश्मीर लोकल टूरिस्ट आते हैं सर। हम पूरे इंडिया को, पूरे बंगाल को, पूरे कलकत्ता को, पूरा बम्बई को, महाराष्ट्र को, दिल्ली को अपील करते हैं, आ जाओ यहाँ। अब यहाँ लॉकडाउन है ही नहीं, आप आ जाओ बेटा, यहाँ घूमो, बाहर हो बरसाओ, मेरे महबूब आया। বর্তমানে শুধুমাত্র কোভিড-19 কালের জন্য পর্যটকদের জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতি মনের টান থাকলেও সেই ভিড় নেই। আর পর্যটকদের ওপর নির্ভর এখানকার মানুষরা আন্তরিকভাবে চায় যেন দ্রুত কোভিড-19 কালের অন্ত হয়, আবারও জম্মু ও কাশ্মীর সেই পর্যটকে ভরা ভূস্বর্গে পরিণত হয়। हम इस वक्त कश्मीर में वर्ल्ड फेमस डल लेक में मौजूद हैं, जहां पर लॉकडाउन की वजह से एकदम सन्नाटा दिखाई दे रहा है। टूरिस्ट ना होने की वजह से यहाँ के शिकारे वाले और हाउस बोट वाले काफ़ी मुतासर हुए हैं, जबकि जून के महीने में यहाँ पर कहीं पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस टाइम ये डल अपनी आप बीती खुद बयान कर रहा है। कैमरामैन समीर अहमद के साथ मैं ज़हूर अहमद, बंगाल टुडे, श्रीनगर।